आपका इफ एल्स वाली स्टेटमेंट्स भी आ जाती हैं। तो बेसिकली ये क्यों यूज होता है, हम अगर इसकी लॉजिक के ऊपर सिंपल बात करें तो ये कंडीशन बेसिकली कंडीशंस के लिए यूज होता है, या हम डिसीजन मेकिंग के लिए इसको कह सकते हैं यूज होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ मिसाल के तौर पर, देखें हम ये चीज डिसीजन मेक करना चाहते हैं कि एक बंदा है वो वोट के लिए एलिजिबल है या नहीं है। तो एट द टाइम इस सब चीज के लिए हम क्या करेंगे, हम डिसीजन मेक करेंगे, तो प्रोग्राम राइट करेंगे। बाज़ आप देखते हैं कि कोई वेबसाइट होती है तो उसके अंदर आपके पास आता है कि आपने एज एंटर करनी है, तो एज अगर आपकी एक स्पेसिफिक होती है कि मतलब 18 से कम है तो आप यहाँ पर जो है वो नहीं रजिस्टर हो सकते, लॉगिन नहीं कर सकते। तो बेसिकली वो क्या होता है, वहां पर डिसीजन मेकिंग होती है, और वो सब कुछ किससे होता है, वो स्विच से होता है या इफ से होता है। ठीक है, तो मैं आपको एक प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, और प्रोग्राम डिजाइन करके मैं आपको बताता हूँ कि बेसिकली इफ स्ट्रक्चर वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को ऐड कर लेंगे, /include iostream, उसके बाद हम यूजिंग नेमस्पेस std कर लेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे, बेसिकली आपका एंड मेन में आ जाएंगे, और यहाँ पर हम बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा आता है कि हम सबसे पहले तो बता देते हैं कि हमने जो बेसिकली प्रोग्राम लिखना है वो एज के लिए है, यानी फॉर एज ऑफ अ पर्सन, और यहाँ पे हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। तो ये इसको हम अपने आप उसके लिए कह लें कि अपने लिए लिख रहे हैं डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली। तो अब यहाँ पर बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और हम इसको कर लेते हैं क्लोज। ठीक है, अब बेसिकली हम यहाँ पर इफ कंडीशन को यूज करेंगे। सबसे पहले तो हम लिखते हैं सी आउट करते हैं और लिखते हैं कि हम यूजर से लेते हैं कि एंटर योर एज, आप अपनी एज को एंटर करें। ठीक है, और अब वो बेसिकली क्या है, यहाँ पर देखो अब मैं सीन लूंगा एज, लेकिन उससे पहले मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ सी इंट का, इंट एज के नाम से। और अब देखें, अब मैं जाऊंगा कंडीशनल स्ट्रक्चर के ऊपर, डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इफ के ऊपर। मैं कहता हूँ इफ एज इज लेस देन 10, तो मैं क्या डिस्प्ले करवाऊंगा, मैं यहाँ पर डिस्प्ले करवाऊंगा, सॉरी यार, ये ना बेसिकली पाइथन पढ़ के ना तो उस तरह हुआ है। सी आउट क्या करूंगा, पर्सन चाइल्ड। ओके, तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मैंने इसको एक स्टेटमेंट दे दिया कि जो पर्सन है बेसिकली वो क्या है, यहाँ पर चाइल्ड है। ठीक है, अब एल्स इफ, आप इफ भी यूज कर सकते हैं, एल्स इफ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वही स्टेटमेंट आ जाती है, अगर मगर वाली कंडीशन आ जाती है। ठीक है, अगर ये तो अगर वो। ठीक है, और यहाँ पे अगर एज जो है वो लेस देन 16 है, बट यहाँ पे हम एंड यूं भी लिख सकते हैं और हम एंड ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। C++ दोनों किस्म की जो है हमें फैसिलिटीज देता है। ठीक है, अगर एज जो है वो हमारे पास लेस देन 16 है, यहाँ पर हमारे पास एज जो है वो ग्रेटर देन 10 है, ये हमें कंडीशन इन्वॉल्व करनी पड़ेगी ना, वरना अदरवाइज क्या होगा। अब ग्रेटर देन 10 है तो हमने पहले एक वैल्यू सेट की थी कि अगर वो एज जो है वो लेस देन 10 है तो उसके लिए चाइल्ड है ना। अब अगर हम ये नहीं करते तो फिर हमारे पास आउटपुट में जो है वो एरर्स आएंगे। एरर्स आप लॉजिकल एरर कह सकते हैं, वरना वो फिर चाइल्ड और इसमें कंफ्यूज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि सी आउट क्या पर्सन इज अ बॉय, अब सिंपल एक बॉय कह लें। ठीक है, और इसी तरह मैं आपको यहाँ पर अब यहाँ पर क्योंकि वीडियो बनानी है और इसको शॉर्ट टर्म में क्लियर करना है, तो मैं यहाँ पर इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसी में चेंज करता जाऊंगा। ठीक है, अब यहाँ पर बेसिकली अगर जो पर्सन है उसकी एज लेस देन 20 है, 25 है, बट ग्रेटर देन है किससे, हमने पहले 16 ली थी तो 16 से। ठीक है, और हम एंड क्यों यूज कर रहे हैं कि अगर दोनों कंडीशंस ट्रू हैं देन ही हम इस ब्लॉक के अंदर आएंगे। ये तो आपको इस चीज का तो पता होगा। और उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं कि अगर एज जो है वो आपकी लेस देन है बेसिकली आप ये कह सकते हैं 20, तो यहाँ पर हम बेसिकली लिख लेते हैं 40 से। ठीक है, और आपकी एज जो है वो ग्रेटर देन है 25 से। ठीक है, और यहाँ पर हम इसको क्लियर कर देते हैं, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है। बेसिकली हमने कॉन्सेप्ट गेन करना है इस चीज का।
अब यहाँ पर हम एल्स में आ जाते हैं, ठीक है, और एल्स में हम लिखते हैं कि सी आउट इनवैलिड एज ड्यू टू पाइथन। ये थोड़ा सा मसला आ रहा है मेरे साथ, क्योंकि पाइथन का सिंटेक्स लिखते लिखते आदत हो गई है। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है, पर्सन हैज एज इशू, ओके। तो यह हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एक प्रोग्राम डिजाइन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली ये हमने इसको डिजाइन कर लिया, ठीक है। अब हम इसको रन करके देखते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारा आया कि प्रोग्राम में डिसीजन मेकिंग करेक्ट हो रही है या नहीं हो रही। हमने सबसे पहले हम इसको चेंज कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे बॉय था तो यहाँ पे अब हम टी लिख देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं बेसिकली अ मैन, हम इसको मैन कह देते हैं, ठीक है। अब हम इस प्रोग्राम को दोबारा एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट किया दोबारा, सॉरी मैं इसको खत्म कर दूं। अब यहाँ पर हमें अपनी एज को एंटर करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपनी एज को एंटर करेंगे। सबसे पहले हम एज लिखते हैं 32। 32 किस ब्लॉक में आ रहा है, आप 32 देखिए, अब 32 हमारे पास इसके अंदर आ रहा है, इसके अंदर। तो अब हमारे पास क्या शो होना चाहिए, मैन। तो क्या आया कि मैन शो होता है, तो हम यहाँ पर देखते हैं पर्सन इज अ मैन, ओके। तो बेसिकली क्या हो रहा है, हमारे पास यहाँ पर डिसीजन मेकिंग हो रही है। हम इसको दोबारा करके देखते हैं। अब यहाँ पर हम क्या है, हम यहाँ पर लिखते हैं हमारा जो पर्सन है उसकी एज 15 है, तो पर्सन इज अ बॉय। अब बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है कि हमारे पास, अब हम यहाँ पर अगर हम कुछ ऐसे लिख देते हैं, हम लिख देते हैं यू कैन से डैट, हम 170 लिख देते हैं, तो वो पर्सन एज इशू, इतनी इतनी लंबी एज का इंसान ही नहीं है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, यहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग हो रही है, ठीक है, और हमारे पास कंडीशंस आ रही हैं। तो ये सारा हमारा कंडीशन का जो है वो कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आप इसी तरह हर जगह पे हम कंडीशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं जब हमने सिस्टम्स को डिजाइन करना होता है और सब कुछ। बेसिकली यहाँ पर अगर आपको मैं सारी चीजों को समराइज करके बताऊं, इसे एक प्रोग्राम की बजाय आप 101 प्रोग्राम भी करें, जीपीटी से कहें, तो आपको प्रोग्राम डिजाइन करके दे, सेम सब में एक जैसी ही लॉजिक होती है। द थिंग इज दैट कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास आपने किस लॉजिक के मुताबिक इफ और इफ एल्स को करना है, ठीक है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली हमने स्विच को इस में कवर करना था, बट द थिंग इज दैट कि स्विच यहाँ पर कवर नहीं हो सकता, एक बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी ये, तो इसलिए स्विच को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सिंपल सिंटेक्स को आप अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो सिंपल इसका सिंटेक्स यही बनता है। मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और आपको सिंटेक्स बताता हूँ। बेसिकली यहाँ हमारे पास इफ होगा और इफ के अंदर कोई सी भी कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। ये होगा हमारे पास सिंटेक्स, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर बेसिकली स्टेटमेंट हो जाएगी, ठीक है। ये बेसिकली हमारे पास सिंटेक्स होता है इफ और इफ एल्स का, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन में आ जाते हैं। अगर इफ वाला ब्लॉक नहीं चलता देन इफ एल्स वाला ब्लॉक चलता है, अगर वो नहीं चलता तो फिर उससे अगला चलता है, उससे अगला चलता है, जब तक के मतलब एग्जीक्यूट नहीं हो जाते। और अगर कोई भी नहीं चलता तो आप रिमेंबर करें इस बात को कि हमारे पास जो है वो एल्स वाला चलता है। एक्सप्लेन करता हूँ, अगर हमारे पास इफ वाला ब्लॉक नहीं चला देन हमारे पास एल्स इफ वाला ब्लॉक चलेगा, और अगर ये भी नहीं चला तो वो चेक करेगा ये वाला चलेगा, और अगर चेक करने पे ये वाला भी नहीं चलता, मतलब ये वाली कंडीशन भी नहीं सही आती, देन वो डेफिनेटली एल्स वाला ब्लॉक चलाएगा, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अंडरस्टैंडिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए हेल्पफुल रही होगी, ठीक है। हमारी पूरी प्लेलिस्ट है, इसके ऊपर आप डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट को लर्न कर सकते हैं जाके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपके लिए हेल्पफुल थी और मे बी आपकी अंडरस्टैंडिंग के अंदर ये एक हेल्पफुल रोल प्ले करती है, तो देन आई विल डेफिनेटली से कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो भी अपनी सी प्लस प्लस की जर्नी को स्टार्ट कर सकें और अच्छे तरीके से ग्रूम कर सकें। आपसे मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।